Hello everyone. Today we are going to learn about a poem named The Road Not Taken and it is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम लिखी है जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। एक रोड जो नहीं लिया गया, यानी कि अब इस पोएम को पढ़ करके हम जानेंगे कि इसका जो टाइटल है वो ऐसा क्यों है, या इस पोएम के अंदर जो पोएट हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, कि ये जो पोएम है वो एक वेल नोन पोएम है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर पोएम है। और इस पोएम के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अबाउट मेकिंग चॉइसेस, कि हम जो चॉइसेस लेते हैं एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और उन्हीं चॉइसेस की वजह से जो हमारा फ्यूचर होता है वो डिसाइड होता है कि आगे हमारे साथ क्या सिचुएशन होगी, या हम जो बनना चाहते हैं या जो हमने चॉइसेस ली हैं जिन भी चीज़ों के बेस पे, तो हमने कुछ डिसाइड किया होगा हम क्या बनेंगे या कैसे होंगे। तो जो भी हम चॉइसेस लेते हैं उसी पर हमारा जो फ्यूचर होता है वो निर्भर करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं। हु राइट्स सिंपली, जिनकी राइटिंग जो होती है वो कैसी होती हैं? सिंपल होती हैं बट इंसाइटफुली। लेकिन उनकी जो पोएम है वो सारी इंसाइटफुली, यानी कि बहुत गहरे विचारों को दर्शाती हैं अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। बट आमतौर पर इनके जो पोएम्स हैं उनके अंदर हम बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस जो कॉमन मतलब बहुत आमतौर पर देखने के लिए मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की इनकी पोइट्री के अंदर हमको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। चलो पोएम को शुरू करते हैं। लिखा है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, कि दो रोड हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी कि एक रोड जो आगे जा कर के दो अलग हिस्सों में, दो नए रोड में बट जा रहा है, और ये येलो वुड में अलग हो रहे हैं, यानी कि आगे जो है वो जंगल है और ये दोनों रास्ते क्या हो रहे हैं, उसमें जा कर के आगे मुड़ रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, है ना। और ये लगभग इस सिचुएशन पर खड़े हैं, इस जगह पर खड़े हैं, और वे दोनों रास्तों में को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि ये दो रास्ते हैं तो वो किसी एक रास्ते पर ही एक बार चल सकते हैं, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि बी वन ट्रैवलर, क्योंकि ये सिर्फ अकेले यात्री हैं और वो किसी एक ही रास्ते पर जा सकते हैं। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, है ना। तो वो यहाँ पर इस जगह से खड़े होकर के दोनों ही रास्तों को बहुत ध्यान से देखते हैं कि वे रास्ते कैसे हैं और उन्हें कौन सा रास्ता लेना चाहिए जो उनके लिए बेहतर साबित हो। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, और जो रास्ते हैं वो आगे जाकर के अंदर घनी झाड़ियों में मुड़ रहे हैं, है ना। तो वो यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें इस पोएम की थीम को समझना होगा। यहाँ पर जो रोड है ना, यहाँ पर इस पोएम में जो रोड की बात की गई है, रोड बेसिकली सिंबल है किसके लिए? हमारी लाइफ के लिए, है ना। जो हमारी लाइफ है वो बिल्कुल रोड की तरह है, और हम लाइफ में जैसे आगे बढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम कई बार जब रोड पर आगे बढ़ते हैं तो आगे जा कर के हमें वो जो इस रोड पर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें से नए दो रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से लाइफ में भी क्या होता है, कई बार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं या लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, डिफ़िकल्टी आती है, या ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, और उन्हीं ऑप्शंस को आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है, और उसी से आपका आगे का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है ना। तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है, बिल्कुल उसी चीज़ को डिनोट किया है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि वे एक रास्ते पर चल रहे हैं जो आगे जा कर के क्या है, दो नए रास्तों में बट रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। और एक येलो वुड कहने का मतलब क्या है? जो येलो वुड है, वुड का मतलब जंगल होता है। येलो वुड कहने का मतलब ऑटम सीजन में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं पेड़ की वो टूट कर गिर जाती हैं और उसका कलर येलो होता है। तो यहाँ पर एक जंगल की सिचुएशन को दिखाया कि भाई जंगल है और उस जंगल में दो नए रास्ते आगे जा कर के मुड़ रहे हैं। अब क्योंकि वो अंडरग्रोथ कह रहा है कि दोनों ही रास्ते कहाँ हैं, आगे बहुत आगे तक वो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो आगे जा कर के घनी झाड़ियों के बीच में कहीं मुड़ता हुआ, मतलब जहाँ तक वो देख पा रहे हैं वहाँ तक इस तरीके से जो घनी झाड़ियाँ हैं उसकी वजह से आगे वो बहुत आगे तक नहीं देख पा रहे हैं। तो फिलहाल सिर्फ ये बताया गया है कि वो एक रास्ते पर चलते चले जा रहे थे और उसको आगे जा कर के पाते हैं कि वो दो नए रास्तों में बट रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim। तो अब वो दो उन्हीं रास्तों को बहुत ध्यान से निहारते हैं और उसमें से एक रास्ते को चूज करते हैं जो इनके हिसाब से पहले वाले रास्ते से बेहतर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। और ये कैसा था? ग्रासी यानी कि बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर यानी कि इस पर बहुत कम लोग चल के गए थे, है ना, इससे पता लग रहा था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। और उसमें से जिस रास्ते को ये चूज़ करते हैं उस पर हल्का सा आगे बढ़ने पर इन्हें पता लगता है कि जो रास्ता इन्होंने लिया है वो दूसरे वाले से लगभग इक्वली सेम है ना, कि बहुत अंतर नहीं है दोनों रास्तों में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, है ना। और उन रास्तों पर बहुत ज़्यादा पत्तियां गिरी हुई है और उन पत्तियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि इस पर से कोई चलकर नहीं गया है, नहीं तो ये पत्तियां कैसी हो जाती? कुचली हुई, मुरझाई हुई, ब्लैक सी हो जाती। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो जो रास्ता इन्होंने लिया था, है ना, तो वो उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और जो रास्ता इन्होंने नहीं लिया उस रास्ते के लिए कहते हैं कि भाई उस रास्ते पर मैं किसी और दिन चल करके जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। और वो ये भी जानते हैं कि जिस रास्ते को उन्होंने लिया है, या लाइफ में जब कोई आप रास्ता लेते हैं तो उससे आप आगे ही चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और जो आगे जा कर के दो नए रास्तों में बट रहा है। अब होता यह है कि आपने जो भी रास्ता चूज़ किया है आप उस पर आगे बढ़ते हैं, है ना। और लाइफ बिल्कुल इसी तरीके से है कि जो भी रास्ता आपने चूज़ किया है आप उस पर आगे बढ़ते हैं, और लाइफ में कोई रीटेक नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि मान लो ये रास्ता आपको समझ नहीं आया या रास्ता पसंद नहीं आया तो आप वापस आएंगे और फिर नए रास्ते पर चल कर के जाएंगे, है ना। लाइफ में कोई रीटेक नहीं होता है। तो जो भी टाइम यहाँ पर लगता है पोएट को, उसी से वो एक रास्ते पर चलना आगे डिसाइड करते हैं, और वो ये भी सोचते हैं मन ही मन में कि भाई मैं किसी और दिन इस नए वाले रास्ते पर, उस दूसरे रास्ते पर चल के जाऊँगा। फिर कहा जा रहा है आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, है ना। फिर वो ये भी कहते हैं कि मुझे डाउट है कि मैं कभी उस रास्ते पर चलकर जा पाऊँगा। उनको ये भी डाउट है कि मैं इस रास्ते पर कभी नहीं वापस चल पाऊँगा। यहाँ से यही सिचुएशन बताई गई है कि लाइफ क्या है, बिल्कुल रोड की तरह है। जैसे हम रोड पर आगे बढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। रोड जिस तरीके से आगे जाकर कई बार दो नए रोड में बट रहा होता है, तीन नए रोड में बट रहा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम भी कई बार ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर हमारे पास दो तीन ऑप्शन, चार ऑप्शंस होते हैं, और उनमें से ही कोई एक ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है और उसी पर आगे बढ़ना होता है। और जो भी हमने ऑप्शन चूज़ किया है उसी से हमारा फ्यूचर आगे का जाके डिसाइड होता है। और रोड से भी यहाँ पर वही बताया गया है कि जो रोड उन्होंने लिया है उनके हिसाब से वो बेहतर रोड है उनके लिए, और उस रोड पर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब वो ये भी सोचते हैं कि क्या मैं दूसरे रोड पर, है ना, कभी आ पाऊँगा। तो यहाँ पर पोएट ने ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लाइफ में कोई रीटेक नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई आगे आप चले गए किसी एक रास्ते पर और आपको वो रास्ता नहीं समझ में आया तो आप वापस आएंगे और फिर एक नए रास्ते पर दोबारा चल के जा पाएंगे। आप जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ से फिर वो रास्ता क्या है? अ रोड दैट लीड्स ऑन टू द वे, है ना, कि वो अनदर वे पर आपको ले जाता है, यानी कि उसी रास्ते पर आप और आगे बढ़ सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं। ये लाइफ की कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, है ना। तो ये कहते हैं कि फ्यूचर में, है ना, कई साल के बाद, है ना, फ्यूचर में ये चैन की सांस लेते हुए ये कहेंगे कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि एक जंगल में, है ना, दो रास्ते आप मतलब आगे जा कर के बढ़ रहे थे, अलग अलग दिशा में जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और उसमें से मैंने एक रास्ते को चूज़ किया जो कम लोगों के द्वारा यूज़ किया गया था, बहुत कम लोग उस पर से चल कर के गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जो भी मैं आज बन पाया हूँ या जो भी मेरी सिचुएशन है आज की, वो उसी की वजह से है ना। ये अपने अचीवमेंट या फ्यूचर में जो भी इनकी कंडीशन हुई, है ना, इन्होंने कुछ पाया अच्छा सिर्फ अपने उसी डिसीजन की वजह से, तो ये बहुत चैन की सांस लेकर के फ्यूचर में इस बात को कह रहे होंगे कि भाई
उस समय मैं जिस रास्ते पर खड़ा था वो 2 नए रास्तों में आगे जा कर के बट रहा था, और उसमें से मैंने एक ऐसा रास्ता चूज़ किया जो बहुत कम लोगों ने चूज़ किया था, और जो कुछ भी मैं आज बन पाया हूँ सिर्फ उसी डिसीजन की वजह से बन पाया हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पर रोड को सिंबलाइज किया गया है, सिंबल के रूप में देखा जाए तो ये लाइफ के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, है ना, कि जैसे एक रोड होता है बिल्कुल उसी तरीके से हमारी लाइफ है, और इसमें हम ट्रैवलर हैं, है ना, हम एक यात्री हैं जो अपनी लाइफ की यात्रा को कर रहे हैं। और ऐसे बहुत बार सिचुएशंस आएंगी जब हम उस रास्ते पर चलते हुए, है ना, जैसे कि रोड होता है तो कई नए रोड में बट जाता है, आगे जा कर के कई 2 रोड 3 रोड या 4 रोड भी निकल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये सोचना पड़ता है कि भाई हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है और हमें कौन से रास्ते पर जाने से हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है। तो यहाँ पर हमें बहुत वाइज, है ना, बहुत समझदारी से, है ना, थोड़ा सा टाइम लेकर के ये डिसाइड करना बेहतर होगा हमारे लिए कि हमारे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है और कौन से रास्ते को चूज़ करके आप अपना लाइक फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो ओवरऑल इस पोएम में यही बताया गया है। आशा करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।